अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सलमान टॉक्स एंड व्लॉग्स। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, आज मैंने विज़िट किया है नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ 2। विज़िट करने का मकसद ये था कि मैं आपको ये बताऊँ कि क्या प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है या नहीं है। अगर आपने किसी भी बिल्डर के साथ अपनी फ़ाइल खरीदी है, जब भी खरीदी है 4 साल पहले, 5 साल पहले, क्या आपको उसका फ़ायदा हुआ भी है या नहीं हुआ है? ये जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा भी रहा हूँ, ये मेरे दोस्त ने यहाँ पे बुकिंग कराई थी 120 गज़ के प्लॉट की। और उस प्लॉट की अभी तक कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो सकी, क्योंकि वो प्लॉट अभी यहाँ पर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट अभी भी यहाँ पे बाकी है, काफ़ी बाकी है। तो 4 साल, साढ़े 4 साल पहले बुकिंग कराने के बाद क्या फ़ायदा हुआ है? क्या वो प्लॉट जो खरीदा गया था, उसकी वैल्यू इतनी है आज की तारीख में? मैं आपको बेहतरीन कैलकुलेशंस के ज़रिए समझाऊँगा। वीडियो को पूरे देखिएगा, आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं समझाऊँगा कि आपको फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ। आप खुद अपने प्लॉट के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं और अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने जो प्लॉट किसी भी जगह पर ली है, उसकी प्राइस जो भी थी और आज क्या है, उसकी वैल्यू वो आप बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है? ये देखिए, जैसे मैंने पूरा विज़िट किया है और विज़िट करने के साथ-साथ ये ब्लॉक 1 का एरिया है और आगे मैं बाकी भी आपको दिखाऊँगा। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आप यहाँ यहाँ पर कोई भी घर बना हुआ नहीं है, ठीक है? घर नहीं बना हुआ, इसका मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट अभी भी चल रही है। बिजली, गैस, पानी, सीवरेज, अभी तक इसका सिस्टम बहाल नहीं हुआ है, जो कि मुझे तो नज़र आ रहा है ऐसा कुछ। तो अगर आपका यहाँ पर प्लॉट है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस हवाले से। अगर आपने 3 साल, 4 साल पहले बुकिंग कराई है तो क्या आपको फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है? मैं आपको पूरी कैलकुलेशन दिखाऊँगा। आप ज़रा इस वीडियो को, इस डेवलपमेंट को गौर से देख लें। और इसको देखना इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको देखते हुए अंदाज़ा लगाएँगे कि आपकी जो प्लॉट है, उसकी वैल्यू क्या है। तो ये पूरा विज़िट मैंने किया था और ये दिसंबर के लास्ट में मैंने विज़िट किया था। तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जिन्होंने 2019-18 में बुकिंग कराई है, उनके लिए ये वैल्यू है भी या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाऊँगा, पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर आप देखिएगा, मिस नहीं करिएगा। मिस करेंगे तो आपको कैलकुलेशन समझने में मुश्किल हो जाएगी, ठीक है? तो साइड की राइट साइड पे मैं सारी कैलकुलेशन आपको दिखाने वाला हूँ और ये कैलकुलेशन प्लॉट की बेस प्राइस पर है। आप चाहें तो अपने बेस प्राइस के बेस पर भी सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? तो आ जाते हैं स्क्रीन पे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके जो प्लॉट है, जैसे मैं ये एग्जांपल आप साइड में स्क्रीन में देख भी रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड में, कि मैं एक प्लॉट जीएफएस नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 2 की डेवलपमेंट भी आपको साथ-साथ दिखा रहा हूँ। और ये प्लॉट मेरे दोस्त ने जुलाई 2019 में ली थी। कितने लाख में? 20 लाख रुपए उसकी बेस प्राइस थी। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने मेंशन भी किया है। और उस वक़्त अगर आप डॉलर रेट देखते हैं तो उस वक़्त डॉलर रेट जो था वो था 159 रुपीज़ का, ठीक है? तो हमने डॉलर में कन्वर्ट किया। डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद अगर आप गौर करें तो डॉलर में जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है $12,579, यानी उस वक़्त बुकिंग कराते वक़्त डॉलर के हिसाब से $12,579 बनते थे। अब आ जाते हैं आज की तारीख में, या जनवरी 2024 में अगर मैं बात करूँ तो डॉलर है तकरीबन ₹280 का। अगर मैं 20 लाख को 280 से डिवाइड करूँ तो आज की तारीख में जो इस प्लॉट की कीमत बनती है वो बनती है $7,143, यानी कि ओवरऑल $5,436 कम हो गए बैठे-बैठे। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि बिना कुछ किए टाइम के साथ प्लॉट की वैल्यू बढ़ने के बजाय विद रिस्पेक्ट टू डॉलर कम हो गई। और इन परसेंटेज अगर मैं गौर करूँ तो 43% जो है प्लॉट की वैल्यू गिर गई। अब आप सोच रहे हो चलो हम इस प्लॉट को बेच भी देते हैं, तो कितने का आप बेचेंगे? अगर मैं इस जो 2024 में इस प्लॉट को जितने का मैंने खरीदा था उसके हिसाब से मैं 30% ज़्यादा मैं बेचना चाहूँ, यानी कि उसके डॉलर रेट को 12,000 को मैं 30% ज़्यादा, इतना तो हमें मिलना चाहिए 4 साल के बाद 30% कम से कम। तो मुझे वो प्लॉट बेचना होगा 30% अगर मैं ले लूँ, यानी कि 12,579 को 1.3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाता है 16,352 डॉलर का मुझे बेचना पड़ेगा। इसको मैं आज की तारीख में कन्वर्ट करता हूँ 280 से मल्टीप्लाई करके, तो कम से कम मुझे 45,78,000 रुपए का ये प्लॉट सेल आउट करना होगा। लाख रुपए, यानी कि 20 लाख का प्लॉट मैं 45 लाख में बेचता हूँ तो मुझे 30% इजाफा होगा आफ्टर 4.5 ईयर्स, यानी कि ये बहुत
कम अमाउंट है, लोग तो डबल सोचते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ 30% ले रहा हूँ, ठीक है। चले आपने कैलकुलेशन नहीं की, आप सोचते हैं यार 30 लाख का मैं बेच देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर मैं 30 लाख का बेचता हूँ ये प्लॉट, तो 3 लाख तो ट्रांसफर फी हो गई इसके हिसाब से। तो एक्चुअल सेल प्राइस आपकी बनी 27 लाख रुपए, और 27 लाख रुपए आज की तारीख में डॉलर के रिस्पेक्ट से बनते हैं 2,643 रुपए, यानी कि आपने तो $12,000 का लिया था, लेकिन एक्चुअल में जो है वो 12,000 का नहीं पड़ा, बल्कि $9,643 का पड़ा, यानी कि सीधा सीधा 8 लाख का आपका नुकसान। तो इस कैलकुलेशन के बेस पे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको प्लॉट किसी भी बिल्डर का आपने लिया है, आपको फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? और अगर हुआ है तो बिल्कुल बताएं, और उसको आज के रिस्पेक्ट से देखें, डॉलर के रिस्पेक्ट से क्या चल रहा है, और आपने जब खरीदा था उस वक्त क्या था, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पीछे देखिए डेवलपमेंट में मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ कि 4.5 साल के बाद बंदा रह भी ना सके, तो क्या फ़ायदा होगा। अगर आप एज अ इन्वेस्टर आप सोचते हैं कि मुझे कुछ फ़ायदा हो, तो वाकई आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं यही आपको से जानना चाह रहा था और बताना चाह रहा था कि क्या आपने कभी फ़ायदा उठाया है प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करके? अगर फ़ायदा उठाया है तो ज़रूर बताइएगा, और कैसे कि उठाया ये भी ज़रूर बताइएगा। तो मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और सलमान टॉक्स एंड व्लॉग्स से मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ। थैंक यू।